हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आई एम उमेश वेला, योर कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश। तो हमारे जो वीडियो सेशंस अभी ऑनगोइंग है स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग, तो उसी सेशन में आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है उसमें हम फुल्ली फोकस रहेंगे द छत्तीसगढ़ स्टेट नीट काउंसलिंग फॉर द MBBS एंड BDS। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ MBBS एंड BDS, इसमें जो टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो होंगे सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस, काउंसलिंग प्रोसेस, बॉन्ड पॉलिसीज एंड स्कॉलरशिप और डॉक्यूमेंट्स। देखिए, सीट मैट्रिक्स मीन्स कि 2024 में NMC ने कितनी सीट्स का अप्रूवल दिया था फॉर द छत्तीसगढ़ स्टेट नीट काउंसलिंग। सेकंड, कट ऑफ एनालिसिस मीन्स कि 2024 में छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कट ऑफ ट्रेंड्स क्या थे, कैटेगरी वाइज एंड कोटा वाइज। देन काउंसलिंग प्रोसेस, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट नीट काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से बॉन्ड्स यहाँ पे अप्लीकेबल हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल हैं, और अलॉटमेंट के टाइम पे या रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडी रहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट cgdme.in। मीन्स सबसे पहला जो काम है वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन। जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन होते हैं सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है ऑन द गिवन वेबसाइट, और उसके बाद जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे लाइक अलॉटमेंट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, आपके अलॉटमेंट लेटर्स, वो सभी आपको इसी वेबसाइट पे अपडेट होगा। ठीक है, तो आपका काम क्या रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली फॉलो बैक लेते रहना वेबसाइट से कि क्या अपडेट अभी चल रहा है। सो चलिए बात कर लेते हैं द MBBS सीट मैट्रिक्स फॉर द छत्तीसगढ़ स्टेट। देर आर टोटल 16 कॉलेजेस with a seat capacity of 2,255, in which 11 are government medical colleges with the seat capacity of 1,555 and remaining 5 are the private medical college with the seat capacity of 700। ठीक है, मैप गिवन है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजेस हैं, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, सब यहाँ पे गिवन है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिस्ट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको कॉलेज नेम गिवन है, टाइप गवर्नमेंट ही रहने वाला है एंड उनकी सीट कैपेसिटी। एम्स की अगर बात करें तो एम्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मींस अगर हम सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट नीट काउंसलिंग की बात करेंगे, उनके गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग की बात करेंगे, तो एम्स को छोड़ के छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उन सब की काउंसलिंग कौन देखेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट नीट काउंसलिंग अथॉरिटी। ठीक है, बट एम्स मीन्स की जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे पास है रायपुर में, उसकी काउंसलिंग को कौन कंडक्ट कराएगा, MCC। ओके, देन private medical college which are present in छत्तीसगढ़ state are given here। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में BDS सीट मैटर्स की कि छत्तीसगढ़ में डेंटल कॉलेजेस कितने अवेलेबल हैं। तो टोटल हमारे पास 6 कॉलेजेस हैं 600 सीट के साथ, जिनमें से एक गवर्नमेंट है 100 सीट के साथ, एंड जो बचे हुए 5 हैं वो प्राइवेट हैं और सीट कैपेसिटी है 500 मीन्स की 500। मैप गिवन है। चलिए लिस्ट भी आपके सामने, और ये जितना भी आपका सीट मैट्रिक्स का डेटा है ये NMC से वेरीफाइड है, NMC से अप्रूव्ड है। ठीक है, बट 2025 में हो सकता है कोई कॉलेज, न्यू कॉलेज ऐड हो जाए, या कोई जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग जो कॉलेज हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाए या नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीज हो जाए। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो काउंसलिंग के टाइम पे आपको पता लग जाएगा। कहाँ से, काउंसलिंग प्रोस्पेक्टस से। ओके, नाउ चलिए कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा इनसे हट के हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे क्रूशियल जो पॉइंट होता है ना वो क्या रहता है, चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग के लिए आपको क्या चाहिए, AIR, जो कि आ ही जाएगा अभी। बट आपको ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि 2025 में आपका जो AIR है वो किस ब्रैकेट में लाई कर रहा है। मीन्स ब्रैकेट मीन्स कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर लाई कर रहा है या प्राइवेट कॉलेज के अंडर लाई कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स, लास्ट ईयर का डेटा आपको चाहिए कि लास्ट ईयर हाईएस्ट किस रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। राइट, तो चलिए जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, SC एंड ST, एंड देयर इज ए फीमेल कोटा इन ईच कैटेगरी विद 30% रिजर्वेशन।
ठीक है, मीन्स अगर जनरल कैटेगरी के लिए अगर 100 सीट अवेलेबल हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें से जो 30 सीट्स हैं वो सिर्फ किन के लिए रिजर्व कर दिए हैं, फीमेल के लिए। क्लियर है गाइस? तो चलिए इसी तरीके से बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट की, तो वो भी आपके सामने गिवन है और इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, बिकॉज जब आप चॉइस फिलिंग करने बैठेंगे तो उस टाइम पे डेटा आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। डन। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी स्टेट में 4 टाइप के मेडिकल कॉलेज अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और अगर प्राइवेट की बात करें तो वो होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इन दोनों टाइप के कॉलेजेस की काउंसलिंग को कौन देखता है, एमसीसी। उसके बाद स्टेट के पास होते हैं स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे मींस कि जीएमसीज होंगे, उनकी 85% सीट्स की काउंसलिंग को कौन कंडक्ट कराएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो बचा हुआ 15% कहाँ गया, तो बचा 15% आ गया हमारा ऑल इंडिया कोटा के अंडर, एंड जिसकी काउंसलिंग कंडक्ट करता है कौन, एमसीसी। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, मींस की एसएफआईज, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, तो उस स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, किनको छोड़ के, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को छोड़ के, तो उनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग को कौन कंडक्ट कराएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ही कंडक्ट कराती है। और ये जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अलग अलग कोटाज में। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट की, तो छत्तीसगढ़ में 42.5% जो सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वो रिजर्व है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा मीन्स कि वहाँ के लोकल्स के लिए, ठीक है, मीन्स कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए सीट रिजर्व है। मैनेजमेंट कोटा, अगर मैनेजमेंट कोटा है मीन्स कि वहाँ पे आउटसाइडर भी अलाउड है। आउटसाइडर मीन्स अदर स्टेट के स्टूडेंट, एंड एनआरआई एज यू ऑल नो। ओके, तो इस तरीके से जो कोटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट ये जो 85% सीट्स है ना, ये रिजर्व्ड हैं। यहाँ पे कोई बाहर का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। ये रिजर्व्ड है किनके लिए, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मेरे को एडमिशन लेना है छत्तीसगढ़ के इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में, और मेरा जो रेंज है एआईआर का वो भी बिल्कुल फिट आ रहा है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मेरे को उस कॉलेज में आना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा के अंडर, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा के पास भी तो उस कॉलेज की कुछ सीट्स अवेलेबल है ना, राइट। बट अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना, आपका रेंज, आपका एआईआर रेंज भी उसके मतलब ब्रैकेट में आ रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा अच्छा एआईआर है तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आ सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा एआईआर है बट आपके स्टेट कोटा के बिहाफ पे आप उस रेंज में आ रहे हैं, तो आप सीधा स्टेट कोटा क्लेम करके, मीन्स की स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखिए, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, इनमें डिफरेंस क्या होता है। कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज, फॉर एन एग्जांपल एक एक्स कॉलेज है, वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ स्टेट का, तो उस कॉलेज में 3 कोटाज एप्लीकेबल हैं, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा। तो डिफरेंट क्या है, देखिए 3 अलग अलग बच्चे हैं। एक बच्चा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, वो एडमिशन लेगा स्टेट कोटा में। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं एडमिशन लूँगा मैनेजमेंट कोटा में। एक बच्चा जो है वो एनआरआई है, वो एडमिशन लेगा एनआरआई कोटा में। इसकी फ़ीस लो रहेगी, क्यों, क्योंकि ये स्टेट कोटा क्लेम कर रहा है। मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस जो है वो हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट कोटा, और जो एनआरआई है उनकी जो फ़ीस है वो तो वेरी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट कोटा, और स्टेट कोटा से तो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। क्लियर? तो स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो चलिए बात कर लेते हैं सिर्फ प्रोसेस के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं छत्तीसगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना फॉर द नीट 2025, तो आपको कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ठीक है। फिर एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। मेरिट लिस्ट मीन्स की स्टेट रैंक के बिहाफ पे। फिर आपको देखना है कि स्टेट रैंक की जो लिस्ट है इसमें आपका नाम है, यस। तो फिर आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। जब आपने देख लिया कि उस लिस्ट में आपका नाम है, देन आपको फिर करना है चॉइस फिलिंग, ओके। और जब आप राउंड 1 के लिए जब चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके 2 या 3 दिन बाद एक दोबारा से लिस्ट पब्लिश होगी, जिसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट लिस्ट।
ओके, उस अलॉटमेंट लिस्ट में आपको देखना है कि आपका नाम है, यस, तो मीन्स कि उसे हमने बोल दिया अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन। मीन्स कि आपकी नेम होगा, आपका नेम, उसके बाद आपका कॉलेज नेम और उसके बाद आपका कोर्स। आपको पता लग गया ना आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, इसे ही तो बोलेंगे ना अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन। फिर ये कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आपको करना है रिपोर्ट, मीन्स रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग कैसे होती है, फीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अगर उस स्टेट में बॉन्ड अप्लीकेबल हैं तो आपको बॉन्ड्स लेके जाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स हमेशा ओरिजिनल लेके जाने हैं, बिकॉज फोटो कॉपीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर। तो अभी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, बट उससे पहले हमारे पास एक यहाँ पे मेंशन है ओपन स्टेट। तो कोई भी जो स्टेट है वो या तो ओपन होगा या वो क्लोज होगा, किसके बिहाफ पे, नीट काउंसलिंग के बिहाफ पे। ठीक है, तो ओपन स्टेट क्या होता है, ओपन स्टेट वो होता है जिसमें जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्टेट प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आउटसाइडर स्टूडेंट भी अलाउड होते हैं फॉर द एडमिशन अकॉर्डिंग टू देयर नीट यूजी AIR। ठीक है, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, अगर मैं चाहूँ तो मैं एडमिशन ले सकता हूँ कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, बट अंडर द मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, या फिर NRI कोटा भी ले सकता हूँ अगर मेरे पास NRI के प्रूफ हैं तो। ठीक है, तो मीन्स कि जब आउटसाइडर बच्चा उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है तो उसे हम बोलते हैं ओपन स्टेट। और जब कोई आउटसाइडर बच्चा किसी भी टाइप के कॉलेज में, देखिए गवर्नमेंट की सीट्स तो रिजर्व है ऑलरेडी वहाँ के लोकल एड्स के लिए, और जब कोई बाहर का बच्चा जब प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाता है, ठीक है, तो वो होते हैं क्लोज स्टेट, जैसे कि गुजरात। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं 85% GMC सीट को क्लेम करना, या आप चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा क्लेम करना, तो आपके पास क्या प्रूफ्स होने चाहिए। एजुकेशन ऑफ एनी 3 ईयर्स इन छत्तीसगढ़, या तो आपकी कोई भी 3 साल का एजुकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ से, एंड बोर्न इन छत्तीसगढ़, मीन्स कि आपका जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, और आपकी जो एजुकेशन 3 साल की वो छत्तीसगढ़ से होनी चाहिए, तो आप उन सीट्स को क्लेम कर पाएंगे। मीन्स कि फिर आप ये क्लेम कर पाएंगे कि यस आई एम ए रेजिडेंस ऑफ द छत्तीसगढ़, और परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द छत्तीसगढ़ फॉर द पास्ट 15 ईयर्स और मोर, या फिर आपके पास पिछले 15 साल या उससे ज़्यादा का वहाँ के निवास का प्रमाण होना चाहिए, कुछ ना कुछ, मीन्स कि प्रूफ होना चाहिए कि यस यू आर लिविंग फॉर पास्ट 15 ईयर्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इनको क्लेम कर पाएंगे दोनों कोटास को। आप इनके प्रूफ को प्रोड्यूस अगर नहीं कर पाए तो आपको भी एज ए मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है। चलिए उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो हमें नीडी होंगे एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग। योर 10th and 12th मार्कशीट, योर नीट यूजी मार्कशीट, योर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नियरली 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का आपको नीड होगा, एंड गवर्नमेंट ID प्रूफ्स। ठीक है, और इसमें आप यूज़ कर सकते हैं अपना आधार कार्ड। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें स्कॉलरशिप का, तो छत्तीसगढ़ में जो स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, बट इसको अवेल कर सकते हैं सिर्फ कौन, ओनली लोकल्स, मीन्स कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं वही इस स्कॉलरशिप को अवेल कर पाएंगे। कंडीशंस क्या है, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप बिलोंग करते हैं SC या ST कैटेगरी से तो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख मीन्स कि 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो गिवन वेबसाइट पे आप विजिट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं बॉन्ड पॉलिसीज़ की। तो देखिए यहाँ पे सर्विस बॉन्ड मेंशन है, यहाँ पे डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड मेंशन है, तो ये होता क्या है उसके बारे में समझिए। सर्विस बॉन्ड, जैसे आपने छत्तीसगढ़ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मीन्स कि आपका डॉक्टरेट कंप्लीट हो गया, आपका MBBS कंप्लीट हो चुका है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि सर आपका MBBS आपने हमारे गवर्नमेंट यहीं से कंप्लीट किया है और यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट किया है, मीन्स कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज आपने बहुत कम फीस पे किया है, और ये फैक्ट भी है। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि सर आपको ना 2 साल 3 साल या 5 साल, ये जो ईयर्स है ये वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। ठीक है, तो अगर आप उस कंडीशन को मान लेते हैं देन ऑल गुड, बट अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं सर्विस बॉन्ड। तो अगर सिर्फ सर्विस बॉन्ड की बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोलती है कि सर आपका MBBS हो गया, आपको 2 साल तक हमारे साथ मिलकर काम करना है, सैलरी हम आपको देंगे। अगर आप माने गुड, अगर नहीं माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि सर आप ये बताइए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो बॉन्ड अमाउंट में इसकी जो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी वो 25 लाख रुपया होगी, और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पेनल्टी जो आपको पे करनी होगी वो 20 लाख होगी। और ये ऐसा नहीं है कि आपको बाद में जाके बोलेंगे, नहीं, जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे ना तो उस टाइम पे बॉन्ड्स आपको नोटरी से साइन करवा के स्टाम्प पेपर पे बनवा के लेके जाने होते हैं। मीन्स कि आप ये श्योरिटी पहले ही दे चुके हैं कि या तो मैं जॉब करूंगा, जॉब नहीं करूंगा तो मैं ये अमाउंट दूंगा। ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है कि जब आपका बैच अनाउंसमेंट कि आपको एक सीट अलॉट हुआ, आपने कंप्लीट प्रोसेस कर लिया, मींस कि वो सीट आपके पास है, और बैच अनाउंस होने के बाद, लाइक दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और जनवरी में जाके या बैच अनाउंस होने के 3 दिन बाद अगर आप सीट को वैकेंट कर देते हैं, उसके बाद जब भी आप सीट को वैकेंट करेंगे, आप कोर्स को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा 25 लाख। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों? बिकॉज जो सीट आप अभी छोड़ेंगे उसके लिए काउंसलिंग तो आप दोबारा से करवाएंगे नहीं, तो वो आने वाले आपके पूरे बैच के टाइमिंग में वैकेंट रहने वाली है, तो जो लॉस होगा तो पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा ना। क्लियर है? तो आपकी रैंक प्रेडिक्शन के लिए और आपके कॉलेज प्रेडिक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा आकाश नीट रैंक एंड कॉलेज प्रेडिक्टर टूल। ठीक है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।